राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अगस्त्य जी श्री राम जी को रावण के कुल के बारे में बता रहे हैं कि भाई शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह कैसे हुआ, मेघनाथ का जन्म कैसे हुआ। राक्षसेन्द्रो भीषिक्तु भातृभिः सहित स्तदा ततः प्रादानम राक्षस्या भगिन्यः समंचित्यत। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षसराज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विद्युन्जिह्वा को, जो काल का पुत्र था, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा को ब्याह दी। श्री राम बहन के ब्याह करके राक्षसराज रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहाँ उसने दिति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदर कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्य और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हो? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर ने मैं बोला, सुनो, मैं तुम्हें अपना सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बताता हूँ। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा कि स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा थी। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वो देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगरी का निर्माण किया था, जो संपूर्ण सोने का बना है। हीरे, नीलम और संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी दिन में उसमें मैं अब तक उसी के वियोग से अत्यंत दुखी और दीन होकर रहता था। उस नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, यह मेरी पुत्री है, जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित होकर बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसका योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाल रखती है। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का नाम दुमदुभी है। तात, तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा। मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस राज रावण विनीत भाव से बोला, मैं पुलस्तस्य के पुत्र विशर्वा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विशर्वा मुनि के से उत्पन्न हुआ हूँ, वे ब्रह्मा जी की 3री पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय महर्षि विश्वरा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहाँ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा कर दी। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देखकर हंसता हुआ उस राक्षस राज को इस प्रकार बोला, राजन, यह मेरी बेटी है, जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली और फिर वहाँ उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्वरा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, उसे मयासुर जानता था। तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक मानकर समझकर उसे अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत
अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दार परिग्रह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी दो भार्याएं उनका विवाह करा के ले आया। विरोचन कुमार बलि की दुहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बुलाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा को, जो धर्म के तत्वों को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुण क्रंदन करते हुए उस सरोवर को कहा, सरोमा वर्धस्य, हे सरोवर तुम अपना जल ना बढ़ने दो। उसने घबराहट में सरह माँ ऐसा कहा था, इसलिए कन्या का नाम शर्मा हो गया। इस प्रकार वे 3 राक्षस विवाहित होकर अपनी स्त्री को साथ ले नंदक वन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिससे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन उस मेघतुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रख दिया। श्री राम उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतापुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन तदनंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्भाई आदि के रूप में मूर्तिमयी हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे शयन के लिए करने के लिए योग्य घर बनवा दें। यह सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने की आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने के योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि और स्वर्ण से बड़े हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियाँ बनी थी, सब और घुंघरूदार झालरें लगाई गई थी। उनका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तथा स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वह भवन सब प्रकार से सुखद और मनोहर था। मेरु की पुण्यमयी गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर और सुविधाजनक शयनगार बनवाया। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। तब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया। तब दशमुख रावण उच्छृंग हो देवताओं और ऋषियों और यक्षों और गंधर्वों के समूह को मारने तथा पीड़े देने लगा। देवताओं के नंदक वन जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपिन हो सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता था और उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था। वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था। पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दशग्रीव के इस निरंकुश बर्ताव का समाचार पाकर धन के धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भ्रातृप्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पे लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधुओं का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम बिछौने से सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव ने उस दूत से इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास संदेश भेजा है। वो माता पिता दोनों के कुल और सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बताता हूँ, सुनिए। दशग्रीव
तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है वह इतना ही बहुत है। अब तुम भली भांति सदाचार का ग्रहण करना हो चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदक वन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मैंने सुनने में आया है। इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना है तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूँ। मैं शौच, संतोष, नियमों का पालन, इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय लेकर धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर आया था। वहाँ मुझे उमा सहित भगवान महादेव के दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैं केवल यह जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, देववश देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाली थी। निश्चिंत ही मैंने दूसरे किसी हेतु से उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहाँ खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आंख जल गई और दूसरी दाईं आंख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई है। तदनंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करते हुए धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसा कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनग, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बाया नेत्र जल गया है और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया है, इससे सदा स्थित रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली यह नाम चिरस्थायी होगा। इस प्रभाव से भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर मैं घर लौटा हूँ। तब मैंने तुम्हारे पापपूर्ण निश्चय की यह बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म का संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारा वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। हाथ मलता हुआ दांत पीस कर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया है। अब तो तू जीवित ना रह सकेगा और ना वह भाई ही जिसने तुझे यहाँ भेजा है। धन रक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वो मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूढ़ मुझे डराने के लिए महादेव के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। दूत, तूने जो बात यहाँ कही है यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोगों को जीतूंगा। इस मुहूर्त में मैं एक ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर लंकेश्वर रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण स्वस्ति वाचन करके रथ पर चढ़ गया और तीनों लोगों को विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहाँ धनपति कुबेर रहते थे। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण, महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण और सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों, उपवनों को लांग कर वो 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण युद्ध के लिए उत्साहित होकर मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब उस राक्षस के सामने खड़े ना हो सके। यह राजा का भाई है ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पे गए जहाँ धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया और तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी और फिर यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्ष राज की सेनाएं समुद्र के समान क्षुब्ध हो उठी और उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ता था।
तदनंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देखकर निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहानाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। राक्षस राज के जो भी सचिव थे वे भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदा, मूसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों से वर्षा करने लगे। उनकी चोट को सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा और वहां इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी अपने मन में दुखी नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं हो सकता, उस महाकाय निशाचर ने कालदंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ कर दिया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उस महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार आरंभ कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बचे रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांग में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से होठ दबाए हुए थे। कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गए, उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए। वे सम्रांग में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मर कर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों तथा आकाश में खड़े हुए युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं अटती थी। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख कर दूसरे महाबली यक्षों को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इस बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत बड़ी सेना और सवारियां थी। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। वह घायल होकर राक्षस कैलाश के नीचे पृथ्वी पर उस तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ता हो। 2 घड़ी में होश आने के बाद निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उसने यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदनंतर रावण ने कुबेर पुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में स्वर्ण जड़ा हुआ था, जो नीलम और चांदी से विभूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगा था। फाटक ही सीमा थी, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा, तब सूर्यभानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। जब यक्ष के रोकने पर वह निशाचर ना रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंबे को उखाड़कर दशग्रीव के ऊपर दे मारा और उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंबे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव को कोई क्षति नहीं हुई और वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा ना जा सका। तब उसने वही खंबा उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया और उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई दी। वह उस राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदी में कूद पड़े और भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सब ने अपने हथियार त्याग दिए और सब थक गए थे। सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यज्ञ प्रवीर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने माणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, यक्ष प्रवर रावण पापात्मा और दुराचारी है, तुम उसे मार डालो। युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो और उनकी रक्षा करो। महाबाहु माणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना लेकर फाटक पे गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तोमर, मुदगरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता है मुझे युद्ध का अवसर दो, दूसरा बोलता है मैं यहाँ से पीछा हटना नहीं चाहता, फिर तीसरा बोला मुझे अपने हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व, ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस युद्ध में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने 1 सहस्त्र प्रसन्न यक्षों का विनाश किया। राजन उस समय कुपित हुए
रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। पुरुष सिंह कहाँ यक्षों का सरलतापूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का महामाया संग्राम। वे अपने महामाया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक माणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। फिर माणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उस राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल होकर धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल और खून से लथपथ होकर युद्ध भूमि पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में माणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर दावा करते देख यक्ष प्रवर माणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में माणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उसका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब माणिभद्र यक्ष पार्श्व मौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना माणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। उस समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रौढ़पद नामक मंत्री और शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठ देवता भी थे। विशर्वा मुनि के श्राप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण गुरुजनों के प्रति प्रणाम व्यवहार भी नहीं कर पाता था। गुरुजनों शिष्टाचार से भी वंचित था। उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तू समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे तो नरक में पड़ोगे। उस समय मेरी बात समझ आएगी। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार और तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों ना हो, देवता प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हैं। परंतु यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती। जो माता पिता ब्राह्मण आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। यह शरीर क्षण भंगुर है। इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें और पाप का सर्वथा त्याग करें। पाप का फल केवल पाप है का दुख है और स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानव स्वयं ही अपना वध करेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को स्वेच्छा से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता, पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो गई है। दुराचारियों से बात नहीं करनी चाहिए, यह शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध में मुंह मोड़कर भाग गए। तदनंतर महात्मा यक्ष कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वो अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई ना तो घबराता था और ना ही थकता था। उस समय कुबेर ने रावण पे आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। उसी समय दशमुख रावण बाघ, सूअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और देव दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदक वन में ले जाकर चेत कराया।
इसी तरह कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे, वैदुर्यमणि के फाटक लगे थे। वे सब और मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे लोगों की इच्छा अनुसार सब जगह जा सकता था। चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि, सुवर्ण की सीढ़ियां, तपाए हुए सोने की वेदियां बनी हुई थी। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर, चित्त को प्रसन्न करने वाला। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र, उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार से मनोवांछित वस्तुओं से संपूर्ण, मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा था, ना अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला और मंगलकारी था। उसने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राक्षस रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है। इस प्रकार वैश्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से विभूषण वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। अगस्त्य जी आगे कहते हैं, रघुकुल नंदन राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव शरवर्ण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल शरवण सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके पास ही कोई पर्वत था जहाँ वनस्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वो उस पर चढ़ने लगा तब देखा कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वो राक्षस अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा कि क्या कारण है कि वह पुष्पक विमान रुक गया। यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा कौन सा कारण है जिसके द्वारा पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है? संभव है इस पर्वत पे कोई रहता है, उसका यह क्रम हो सकता है। श्री राम तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं जा रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई, यह बात नहीं है। अथवा यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवाय दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसलिए उसके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। उसकी इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्श्व नंदीश्वर रावण के पास आ पहुंचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंग कांति काली और पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विराट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थी। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव लौट जाओ, यह पर्वत भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ स्वर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व, राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गई। वह पुष्पक विमान से उतरकर बोला, कौन है यह शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। तब वहां पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए हुए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े थे। उनका मुख वानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। यह देखकर शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहां पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुम वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। जय श्री राम।